Hello, Assalamu alaikum and welcome to the last part of our Camping in Kagan Valley series. इस व्लॉग में हम कवर करेंगे झील सैफुल मलूक, बटाकुंडी और फिश हैचरी. बिफोर मूविंग ऑन, लेट्स लुक एट द रीकैप ऑफ आवर लास्ट 2 पार्ट्स, जहाँ पे ये सफ़र हमने स्टार्ट किया एबटाबाद से और एबटाबाद से हम गए बेज़ल. मगर बेज़ल पहुँचने से पहले हम नारान में पीटीडीसी मोटेल पे रुके, कागान में रुके. इसके अलावा चंद खूबसूरत अबशार और मनाज़र देखते हुए हम अपनी कैंपिंग साइट पर पहुँचे और अगले दिन हम गए बाबूसर टॉप. बाबूसर टॉप के बारे में हमने बात की थी पार्ट 2 में, जहाँ से वापसी के रास्ते में हम गट्टीदास पे रुके. गट्टीदास वही जगह है जहाँ से आपको सरमसर लेक और दूधी बदसर लेक का रास्ता भी मिलता है. और गट्टीदास से होते हुए हम पहुंचे बटाकुंडी. बटाकुंडी के ऊपर बात करते हैं थोड़ी देर में, जब तक आप ये व्यूज़ एंजॉय करें. बाबूसर टॉप पे ज़बरदस्त ज़ालाबारी और बारिश वग़ैरह एक्सपीरियंस करने के बाद हम रुकते रुकाते खाते पीते पहुँचे बटाकुंडी. बटाकुंडी को आप किसी भी यूरोपियन कंट्री के किसी छोटे से हिल स्टेशन से कंपेयर ज़रूर कर सकते हैं. हम जिस टाइम पे यहाँ पे पहुँचे उस वक्त सनसेट का टाइम था और पहाड़ों पर पड़ती हुई सूरज की रोशनी काबिल दीद थी. It was one of the most beautiful sights that I have ever seen. बटाकुंडी काफ़ी अंडररेटेड है क्योंकि एक तो ये रिसेंटली डेवलप हुआ है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ नहीं रुकते. मगर यहाँ पे जो होटल्स तामीर किए जा रहे हैं वो काफ़ी मॉडर्न है. और बेस्ट पार्ट ये है कि ये नारान के मुकाबले में थोड़ी सी हाइट पर है, लिहाजा आपको पहाड़ बड़े क्लियरली दिखते हैं कई किलोमीटर्स तक. जब आप थक कर पहुँचे हों और ऐसे व्यूज़ हों और हो रहा हो शाम का टाइम, तो चाय तो बनती है. तो हम चाय पीने के लिए पहुँचे वहाँ के फेमस रेस्टोरेंट पंजाब टिक्का हाउस, जो कि कागान वैली में काफ़ी फेमस है और उनकी और भी कई ब्रांचेस हैं. चाय पीने के बाद हम थोड़ा सा री एनर्जाइज हुए और उसके बाद हम लग गए अपना कैंप फिक्स करने में. कैंप फिक्स करते करते अंधेरा होने लगा और ये हैं उसी वक्त की तस्वीरें हैं. बटाकुंडी में जो सनसेट हमने देखा वो एक यादगार सनसेट था. और फिर हम पहुंच गए दोबारा सेम रेस्टोरेंट पे अपने डिनर के लिए. हमारी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट खाना काफ़ी एवरेज सा था, बट उसके बाद हमारा अगला गोल था बॉनफायर. काफ़ी देर के बाद हम बॉनफायर करने में कामयाब रहे और फुल मून एंजॉय करने के बाद सुबह हुई कुछ इन नज़ारों के साथ. बटाकुंडी में हमने एक यादगार दिन गुजारा. एक और अच्छी बात बटाकुंडी की ये है कि यहाँ पे कई रेस्टोरेंट आपको पूरी रात खुले हुए मिलेंगे. तो अगर से आपको किसी भी वक्त चाय या कॉफ़ी की क्रेविंग हो तो आप 3-4 बजे तक तो आराम से किसी भी रेस्टोरेंट से ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं. हाँ, उसके बाद हो सकता है कि आपको थोड़ी दुश्वारी हो. बटाकुंडी से निकलकर हमें जाना था झील सैफुल मलूक, मगर उससे पहले हमने एक तगड़ा सा नाश्ता किया जिसमें हमने पराठे, अंडे, छोले, हलवा एंड वॉट नॉट. फ़िलहाल आप उसके सिर्फ रिमेन्स देख सकते हैं इस टेबल पे. बटाकुंडी को अलविदा कहते हुए हम बढ़े झील सैफुल मलूक की जानिब. झील सैफुल मलूक आप बज़रिया जीप भी जा सकते हैं. इसके अलावा कुछ लोग अपनी गाड़ियां भी लेकर जाते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, जिसकी वजह है यहाँ की चढ़ाई और यहाँ का रोड. झील सैफुल मलूक तक जाने वाली सड़क बार बार तामीर की जाती है, मगर लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये ख़राब हो जाती है. ये हैं जनाब झील सैफुल मलूक के नज़ारे. मेरे दोस्त के मुताबिक झील सैफुल मलूक इज़ नॉट वर्थ इट एनी मोर, बट मैंने ज़िद पकड़ ली थी कि इतनी जगह देखने के बाद अगर मैंने ये जगह नहीं देखी तो दैट वुड बी अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट. नारान से झील सैफुल मलूक का रास्ता हार्डली 40 to 45 मिनट्स का है, जहाँ पे आप बज़रिया जीप
जा सकते हैं। चाहें तो आप अपनी पूरी जीप कर लें या फिर आप वहाँ पे पूल बना लें कुछ और लोगों के साथ। मैंने कई लोगों से झील सैफुल मलूक की तारीफ़ें सुन रखी थी एंड नो डाउट पाकिस्तान में जितनी लेक्स अब तक मैंने देखी हैं ये उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और उसकी वजह है इसकी प्लेसमेंट। जिस तरह से पहाड़ों के दरमियान ये लेक मौजूद है, ना सिर्फ इसका कलर बल्कि स्नो कैप माउंटेन्स के दरमियान इस किस्म की लेक जिसमें आपको माइल्स तक का व्यू नज़र आता है, ऐसी लेक्स बहुत कम देखने में आती हैं। यही वजह है कि लाखों टूरिस्ट हर साल इस लेक को देखने के लिए आते हैं और सैफुल मलूक के बारे में कई कहानियाँ मशहूर हैं। वो कहाँ तक ऑथेंटिक हैं इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। कुछ लोगों के हिसाब से यहाँ पे सदियों पहले परियों को कैद कर दिया गया था और रात को अक्सर लोगों ने यहाँ परियों को देखा है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। हम इस मामले में काफ़ी लकी रहे कि जिस मौसम में हम गए वहाँ पे सरप्राइजिंगली मुसलसल बारिश होती रही, जिसकी वजह से पूरा वक्त क्लाउडी वेदर रहा। और हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद थे जो कि आगे आंसू लेक की तरफ चले गए ट्रैकिंग करने के लिए, बट चूँकि हमें सेम डे वापस पहुंचना था एबटाबाद, लिहाजा हमने वहां कुछ घंटे गुजारे और निकल पड़े अपने वापसी के सफ़र की जानिब। एक बात और बहुत अहम है जो मुझे आप सबसे शेयर करनी है और वो है इन लेक्स और इन वादियों की खूबसूरती के बारे में। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल टू प्लीज़ डू नॉट लिटर। इनकी सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी है। कई लोग इन जगहों को कचरे से भर रहे हैं। थोड़ी सी आपको जहमत होगी, अपना कचरा अपने साथ लेकर जाएं। अगर आपको कोई प्रॉपर डंपिंग साइट नज़र नहीं आ रही तो जब आप अपने होटल पहुंचें उसे वहां डंप कर दें। हमें क्रेविंग हो रही थी बिरयानी की, लिहाजा हमने लंच में मंगवाई बिरयानी और रायते और सलाद के साथ उसका मज़ा हो गया दोबारा। लंच वगैरह करने के बाद एक अच्छा टाइम हमने गुजारा सैफुल मलूक में और वहाँ से फिर हम निकले वापसी के रास्ते के लिए। इस दौरान हमें नज़र आई नारान में वाक़ई फ़िश हैचरी। फ़िश हैचरी इसलिए बनाई जाती है ताकि मछलियों की अफजाइश हो सके और उनकी तादाद में इजाफा हो सके। ये है ट्राउट मछली जो कि दुनिया की नायाब तरीन मछलियों में से एक है। ट्राउट की ख़ास बात यह है कि ये दरिया के फ्लो के अगेंस्ट जाती है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। इसीलिए ये बहुत ही ताकतवर मछली समझी जाती है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। ट्राउट मछली के रिफ्लेक्सेस इतने तेज़ होते हैं कि जैसे ही आप खाना डालेंगे कई मछलियां एक साथ उन पर अटैक कर देंगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ आवर कैंपिंग इन कागान वैली सीरीज। आई होप आपको मज़ा आया होगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप अप विद अशद and stay tuned because there is a lot more to come. Thanks for watching.